तो टेस्ट पेपर 17 के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। तो सेक्शन बी में जिसका है मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। माने क्वेश्चन नंबर 10 है, तो द सप्लीमेंट ऑफ 35 डिग्री इज, सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है कि सप्लीमेंट ऑफ 35 डिग्री, 35 डिग्री का सप्लीमेंट क्या होगा। तो the sum of two angles, if the sum of two angles is 180 degree, then that is supplementary angle। माने वो पेयर जो होता है टू एंगल्स का वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर 35 डिग्री है तो नेक्स्ट एंगल क्या हो जाएगा 180 से 35 का। तो यहां पर सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आएगा और जो ऑप्शन करेक्ट होगा उसमें टिक कर देंगे। द सप्लीमेंट ऑफ supplement of 35 डिग्री इक्वल, इसमें क्या हो जाएगा द सप्लीमेंट ऑफ 35 डिग्री, क्योंकि ऐसे टू एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो मैंने वन एंगल दिया 35 डिग्री, तो अदर एंगल कितना हो जाएगा 180 में से 35 माइनस हो जाएगा। सप्लीमेंट में 180 डिग्री में से क्या करेंगे 35 डिग्री माइनस करेंगे। तो जब माइनस करिए कितना हो गया, इससे 12 लेंगे 10, 10 में 5 माइनस करेंगे 5, यहां 7 बचा, 7 में 3 माइनस करेंगे 4, 145 डिग्री। तो द सप्लीमेंट ऑफ 35 डिग्री इक्वल टू 145 डिग्री, यही आंसर हो गया। तो 145 डिग्री कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 11, इन द गिवन फिगर AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। AOB स्ट्रेट लाइन है। एंगल AOC इक्वल टू 56 डिग्री, एंगल AOC कितना दिया है 56 डिग्री दिया है, एंड एंगल BOC इक्वल टू x डिग्री, एंगल BOC इक्वल टू x डिग्री। द वैल्यू ऑफ x इज, माने इस x की वैल्यू क्या होगी। तो इन दोनों एंगल्स को देखें, एक ही देखिए वर्टेक्स पर, माने एक ही पॉइंट पर है दोनों एंगल्स, और एक ही साइड पर स्ट्रेट लाइन के एक साइड पर टू एंगल्स हैं, ये x और 56, माने ये दोनों कैसे हैं लीनियर पेयर के हैं, लीनियर पेयर हैं। तो इसका मतलब इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है एंगल AOC इक्वल दिया 56 डिग्री और एंगल BOC दिया हुआ है इक्वल टू x डिग्री गिवन है। तो नाउ एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, इसका रीजन राइट कर ले, लीनियर पेयर है। क्या है आपके, ये लीनियर पेयर है, इसलिए दोनों का सम कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। एंगल AOC की वैल्यू है 56 डिग्री प्लस एंगल BOC x डिग्री गिवन है इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 56 डिग्री को ट्रांसपोज कर दें तो 180 डिग्री माइनस 56 डिग्री, माइनस करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा। अब इससे देखिए 12 लिया 10, 10 में 6 माइनस करेंगे 4 आएगा, यहाँ 7 बचा, 7 में 5 माइनस करेंगे 2, 124 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। तो x की वैल्यू 124 आ गई। तो 124 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 12, इन ट्रायंगल ABC साइड BC हैज बीन प्रोड्यूस्ड टू D। माने BC साइड को कहां पर, ट्रायंगल ABC में BC साइड को प्रोड्यूस किया गया D तक, such that एंगल ACD इक्वल टू 125 डिग्री। एंगल ACD माने जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है वो 125 डिग्री का बन रहा है। एंगल BAC इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल BAC 60 डिग्री है। देन एंगल ABC, एंगल ABC मींस कौन सा एंगल फाइंड करना है आपको, ये एंगल फाइंड करना है। इसमें जो ये एंगल है एक्सटीरियर एंगल है और इनमें अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर अपोजिट्स एंगल्स हैं इसके, तो इनके सम के इक्वल होगा। तो हो जाएगा सिंस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू, ये आपको जानकारी है इसकी, एक्सटीरियर एंगल इक्वल द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। माने इसके इक्वल होता है। तो एक्सटीरियर एंगल कितना है इसमें 125 डिग्री है, तो 125 डिग्री माने यहां पर चाहे पहले नेम लिख दें,
एक्सटीरियर एंगल कौन सा है उसका नेम लिख देते हैं, फिर इसके बाद उसकी वैल्यू रख देंगे। तो यहां पर एंगल ACD कौन सा है, एंगल ACD इक्वल, और इसमें इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से है, एंगल BAC प्लस एंगल ABC, इसके इक्वल हो गया। अब एंगल ACD कितना गिवन है, 125 डिग्री गिवन है, इक्वल एंगल BAC 60 डिग्री है, प्लस एंगल ABC आपको फाइंड करना है, एंगल ABC फाइंड करना है तो एंगल ABC राइट कर लिया। अब 60 डिग्री को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो 125 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल हो जाएगा एंगल ABC। तो एंगल ABC कितना निकल आएगा, इन दोनों को माइनस कर लें, कितना आया, तो देखिए 5 में 0 माइनस करेंगे 5 हो जाएगा, यहाँ पर 12 में 6 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 65 डिग्री। तो एंगल ABC कितना निकला है, 65 डिग्री निकल आया, यही आंसर हो गया। तो अब देखिए 65 डिग्री कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में 65 डिग्री, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 13, इन ए ट्रायंगल ABC इफ एंगल B इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू 35 डिग्री देन एंगल A इक्वल टू, एंगल A फाइंड करना है। तो देखिए कोई भी ट्रायंगल है, सपोज करिए ABC ट्रायंगल है, तो यहां पर जो एंगल्स दिए हैं, एंगल A गिवन है, नहीं यहां पर एंगल B गिवन है 40 डिग्री और एंगल C कितना गिवन है 35 डिग्री। हमको निकालना कौन सा है, ये एंगल A निकालना है, एंगल A फाइंड करना है। तो तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसमें सॉल्व करके देख लेते हैं। सिंस द सम ऑफ all angles of a triangle, all angles of a triangle equal 180 डिग्री। तो कौन कौन से ट्रायंगल है हमारे, ट्रायंगल एंगल A है प्लस एंगल B है प्लस एंगल C है, माने इनको तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल A आपको फाइंड करना है तो एंगल A राइट किया, प्लस एंगल B की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री है, 40 डिग्री प्लस एंगल C कितना है 35 डिग्री है, इक्वल 180 डिग्री। तो यहां पर एंगल A प्लस 40 और 35 को प्लस कर देंगे तो 40 और 35 प्लस होगा, कितना आ जाएगा 75 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल A इक्वल टू हो जाएगा 75 डिग्री को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। तो एंगल A इक्वल टू हो गया 180 में से 75 माइनस करेंगे तो 105 डिग्री। 1 से 12 लिया 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 17 में 7 माइनस करेंगे 10, माइनस हो गया 105 डिग्री, यही आंसर हो गया। तो 105 डिग्री कौन सा ऑप्शन है देख ले, सी ऑप्शन में लिखा है 105 डिग्री, तो एंगल A इक्वल टू 105 डिग्री, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, इन ए ट्रायंगल ABC if 2 एंगल A इक्वल टू 3 एंगल B इक्वल टू 6 एंगल C देन एंगल B इक्वल टू, एंगल B की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां पर रिलेशन दिया है, एंगल A एंगल B और एंगल C में रिलेशन दिया है तीनों में, कि अगर एंगल A का 2 टाइम्स कर दें और एंगल B को 3 टाइम्स कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, और एंगल C को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तीनों 2 एंगल A इक्वल हो जाएगा 3 एंगल B इक्वल 6 एंगल C हो जाएगा। तो इसमें फाइंड करना है एंगल B कितना होगा, तो एंगल B हमें फाइंड करना है यहां पर। तो इसको क्या करेंगे, सॉल्व करके देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो जो गिवन है आपका 2 एंगल A इक्वल 3 एंगल B इक्वल 6 एंगल C, तो अब इसको लेट कर लेंगे। तो ये रिलेशन गिवन है तो इसको लेट कर लेंगे, इसको किसी एक ही वेरिएबल मीन्स x सपोज करिए, x के इक्वल हम अगर कर लें तो 2 एंगल A, ये तीनों इक्वल है ना इसे, तो इसका मतलब 2 एंगल A भी x के इक्वल हो जाएगा, 3 एंगल B भी x के इक्वल हो जाएगा, और 6 एंगल C के भी, ये भी x के इक्वल हो जाएगा। लेट करेंगे 2 एंगल A इक्वल टू 3 एंगल B, 3 एंगल B इक्वल 6 एंगल C इक्वल x लेट कर लिया, कितना लेट कर लिया x।
अब सभी को जो एंगल ए है उसको एक्स के वैल्यू माने एक्स के टर्म में राइट कर लें, बी को भी एंगल बी को भी एक्स के टर्म में राइट कर लें, एंगल सी को भी एक्स के टर्म में राइट कर लें। तो इफ टू एंगल ए इक्वल टू एक्स, जब आपने लिया टू एंगल ए, ये क्योंकि इक्वल एक्स लिया गया तो इसका मतलब इसके भी इक्वल एक्स है, 3 एंगल बी के भी इक्वल एक्स है और 6 एंगल सी के भी इक्वल एक्स है। तो अब पहले हम ले रहे हैं टू एंगल ए इक्वल टू एक्स, ये ले लिया। तो इससे हमें एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो देखिए 2 को मतलब ट्रांसपोज करेंगे तो ये अपान में चला जाएगा क्योंकि इधर इनटू में है, तो ये हो जाएगा x अपान 2, माने एंगल ए की वैल्यू हो गई x अपान 2। इफ अब जो दूसरा बी वाला एंगल है कितना है, 3 एंगल बी इक्वल एक्स सिलेक्ट किया, माने इक्वल एक्स है, तो क्या हो जाएगा एंगल बी इक्वल टू 3 इसके मल्टीप्लाई में है, उधर डिवाइड भी चला जाएगा तो x अपान 3 हो जाएगा। अब इसके बाद में इफ कितना है 6 एंगल सी, 6 एंगल सी इक्वल एक्स, देन एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी 6 भी उधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो x अपान 6। अब यहां पर तीनों एंगल का सम, एंगल बी एंगल ए एंगल बी एंगल सी, इनका सम कितना होता है, तो सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री, ये होता है ना, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब जो एंगल ए एंगल बी एंगल सी की वैल्यू आई है एक्स के टर्म में, उसको राइट कर लेंगे। तो एंगल ए के प्लेस पर लिखेंगे x अपान 2 प्लस एंगल बी के प्लेस पर लिखेंगे x अपान 3 प्लस एंगल सी के प्लेस पर लिखेंगे x अपान 6 इक्वल 180 डिग्री। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे, तो 2, 3 और 6 का एलसीएम ले लें। तो 2, 3 और 6 का एलसीएम आपने ले लिया, 2, 3 एंड 6 का एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए 2 से डिवाइड होगा तो 2 1 जा 2 वन टाइम, और 3 डिवाइड नहीं होगा तो 3 राइट कर लिया, 2 3 जा 6। अब 3 से डिवाइड होगा तो 1, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो मीन्स आ गया एलसीएम आ गया 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 आ गया। कितना आ गया, 6 एलसीएम आ गया। अब इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 3 टाइम्स 3 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर दें तो ये हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 3 2 जा 6, 2 टाइम्स 2 का x में मल्टीप्लाई किया तो 2x हो गया, प्लस 6 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 टाइम 1 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा इक्वल 180 डिग्री, ये आ गया। अब आगे 3x प्लस 2x प्लस x मीन्स हो गया 1x, तो 3 2 5 1 6x, तो 6x अपान 6 इक्वल 180 डिग्री। देखिए 6 से 6 कैंसिल हो गया तो x इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया, x इक्वल टू आ गया 180 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एंगल बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एंगल बी। तो एंगल बी इक्वल कितना था, x के टर्म में एंगल बी x अपान 3 था, इक्वल x अपान 3, इसे वैल्यू रख दें तो x की वैल्यू कितनी आई 180 डिग्री, तो 180 डिग्री अपान 3, 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 0 जा 0, मीन्स कितना आ गया इक्वल 60 डिग्री, माने एंगल बी इक्वल टू हो गया 60 डिग्री, ये आंसर हो गया। देखिए एंगल बी, तो देन एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री, कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन में है 60 डिग्री, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो टेस्ट पेपर 17 के क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे।